बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या हैं? तो दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स। नंबर वन इज अमीनो ग्रुप एंड नंबर टू इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हो, अमीनो ग्रुप हो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, यानी ये बाई फंक्शनल हो, तो ऐसे ग्रुप, ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाते हैं? ये आपके अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। अमीनो इस अमीनो ग्रुप की वजह से, इस अमीन ग्रुप की वजह से, और एसिड इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से। तो अमीनो एसिड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपका अमीनो ग्रुप होता है। तो ये बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स की। तो दो तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। ये पहला तरीका है जी कि अमीनो ग्रुप की पोजीशन पर की बेस पर आप इन अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करें। आप ये जानते हैं कि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप है। तो भाई जब इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाएगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता भी कहाँ पे है जी? कॉर्नर पे है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन की बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। जो क्लासिफिकेशन होगी वो किसकी बेस पे होगी? वो अमीनो ग्रुप की बेस पे होगी, जो किसके लिहाज से होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से अटैच होगा। तो इस लिहाज से अगर आप क्लासिफिकेशन करें अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर वन, अल्फा अमीनो एसिड। नंबर टू, बीटा अमीनो एसिड। और नंबर थ्री, गैमा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड क्या है और बीटा अमीनो एसिड क्या है और गैमा अमीनो एसिड क्या है जी? तो एग्जांपल आपके सामने है कि अगर अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप अगर अल्फा कार्बन पर है तो ये अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या देखा जी? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर वाले कार्बन को आप क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो अमीनो एसिड है ये क्या कहलाएगा? ये आपका अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा। अगर आप बीटा अमीनो एसिड की बात करें तो आप एग्जाम्पल को जरा देखें, तो ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका बीटा अमीनो एसिड कहलाएगा। आप गैमा को जरा देखें जी, तो ये आपकी एग्जाम्पल है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन और ये आपका गैमा कार्बन, और अमीनो ग्रुप किस पे लगा हुआ है जी? आपका गैमा कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? गैमा अमीनो एसिड कहलाएगा। तो अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका ये है कि आप NH2 की पोजीशन किसके लिहाज से? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से, जो कॉर्नर पे मौजूद होता है उसके लिहाज से NH2 की पोजीशन को आप देख लें। वो जिस कार्बन पे होगी उस कार्बन के हिसाब से आपका अमीनो एसिड कहलाएगा। तो या तो वो अल्फा अमीनो एसिड होगा, या वो गैमा अमीनो एसिड होगा, या फिर वो सॉरी अल्फा अमीनो एसिड होगा, या बीटा अमीनो एसिड होगा, या गैमा अमीनो एसिड होगा, या इससे हायर पे डेल्टा अमीनो एसिड होगा। ये अगला तरीका है क्लासिफिकेशन करने का और ये बड़ा अहम है। अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। तो नेचर के हिसाब से अगर अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की जाएंगी तो तीन तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। नंबर वन, द न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। नंबर टू, एसिडिक अमीनो एसिड्स। एंड नंबर थ्री, बेसिक अमीनो एसिड। तो नेचर ऑफ अमीनो एसिड के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो हमारे पास तीन किस्म के अमीनो एसिड होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो एसिड्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूट्रल कब होता है और एसिडिक कब होता है और बेसिक कब होता है। बस इस बात का आपको ख्याल रहना चाहिए जी कि ये जो आपका अमीनो एसिड है ये बाय फंक्शनल है, और बाय फंक्शनल के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो आपका एसिडिक इन नेचर है। वो तो आपको उसके नाम से ही जाहिर तौर पे वाजे हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके नाम के साथ ही एसिड लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एसिडिक इन नेचर है। और अगर आप अमीनो ग्रुप की बात करें तो अमीनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसी होती है? वो बेसिक इन नेचर होती है। इसका मतलब ये है कि अमीनो एसिड जो बाय फंक्शनल है उसके अंदर एसिडिक पार्ट भी है और बेसिक पार्ट भी है। ठीक है जी। और इसी की बेस पे ये क्लासिफिकेशन है कि ये कब न्यूट्रल होगा और कब एसिडिक होगा और कब बेसिक होगा। देखते हैं।
न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होते हैं जी? न्यूट्रल अमीनो एसिड के पास एक ही एसिडिक ग्रुप होता है और एक ही बेसिक ग्रुप होता है, यानी वो सारे के सारे अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड की कार्बन की चेन बढ़ सकती है, ठीक है जी। वो लॉन्ग चेन भी कार्बन हो सकते हैं, वो ब्रांच चेन कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसके अंदर एक ही एसिडिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और एक ही अमीनो ग्रुप होगा। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो और एक अमीनो ग्रुप हो, तो ये जो आपके ये जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, ये कैसे होते हैं जी? ये आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाते हैं और इनकी नेचर क्या होती है? दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि मीडियम पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं, वरना नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होते हैं जी? ये न्यूट्रल होते हैं। और न्यूट्रल होने की वजह क्या है जी? कि जितने एसिडिक पार्ट है उतने ही बेसिक पार्ट है, तो बोथ कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड फाइनली न्यूट्रल अमीनो एसिड बिहेव एज न्यूट्रल। ग्लाइसिन इसकी एग्जांपल है, एलानाइन, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, ठीक है जी। तो ये सारे आपके अमीनो एसिड्स हैं और ये सारे के सारे अमीनो एसिड आपके कैसे हैं जी? ये सारे के सारे अमीनो एसिड आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं। और क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप जो है उनकी क्वांटिटी सेम है, और कितनी है जी? 1 1 है। आप ये देख सकते हैं, ये भी आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे भी क्वांटिटी 1 है और इसके अंदर भी क्वांटिटी क्या है जी? 1 है। तो ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड आपने पढ़े, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, ये सारे के सारे आपके क्या है जी? न्यूट्रल अमीनो एसिड है। वजह क्या है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी 1 है और अमीनो ग्रुप भी 1 है। एसिडिक अमीनो एसिड क्या होते होंगे जी? ये वो अमीनो एसिड है जिसके अंदर एक बेसिक ग्रुप एक है, यानी अमीनो ग्रुप इसके अंदर एक है चेन के अंदर, लेकिन जो एसिडिक ग्रुप है यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक से ज्यादा है। एसिडिक का मतलब ही क्या है जी? एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब ये है कि यानी अब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, एसिड डोमिनेट कर गया किसके ऊपर? बेसिक के ऊपर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर होंगे तो ये न्यूट्रल होगा, लेकिन अगर किसी एक की क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से एसिडिक या बेसिक हो जाएगा, तो अगर एसिडिक ग्रुप की यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से आपके अमीनो एसिड क्या बन जाएंगे? एसिडिक बन जाएंगे। तो इनका नेचर क्या है? ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। वजह क्या होती है जी? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर है, उनके स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उनकी तादाद अमीनो ग्रुप से ज्यादा होती है। ये इसकी एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब आप ये देख लें, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें यहाँ पे 2 है और अमीनो ग्रुप 1 है, और इस तरह यहाँ पे भी यही हिसाब किताब है जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्वांटिटी अमीनो ग्रुप के मुकाबले में ज्यादा है, तो दे आर एसिडिक इन नेचर। अब हम बेसिक अमीनो एसिड की बात करेंगे, तो बेसिक अमीनो एसिड में जो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये एक होता है, जबकि अमीनो ग्रुप एक से ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल है आर्गिनाइन, लाइसाइन या लाइसिन, ठीक है जी। अब आप इसमें आर्गिनाइन में देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो एक है, लेकिन अमीनो ग्रुप एक से ज्यादा है, और कितने हैं? 4 है, तो इट इज बेसिक इन नेचर। और लाइसिन में देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक है, जबकि अमीनो ग्रुप कितने हैं? एक से ज्यादा है, कितने हैं जी? 2 हैं, तो ये भी क्या है जी? बेसिक इन नेचर है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमीनो एसिड्स हमने पढ़ लिया जी कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं जी। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि बाईफंक्शनल है, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं? एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनलिटी के अटैचमेंट है और दूसरा जी अमीनो ग्रुप की अटैचमेंट है। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं जी? दीज आर द अमीनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, क्योंकि अमीनो एसिड बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर होते हैं जी। तो कुछ अमीनो एसिड तो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ अमीनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, ये आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो इनकी जो इनटेक होती है वो एक्सटर्नल सोर्सेज है, यानी आपकी डाइट है, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं। और ज़रूरी क्यों होते हैं जी? इन्फेंट्स यानी नवजायदा बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, या इम्पल्स जो नर्वस सिस्टम है उस तक सिग्नल पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं, और इनकी कुल तादाद 10 के करीब होती है।
जिसकी ज़रूरत होती है आपको, यहाँ 6 आपको दिखाई जाएंगे। ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, आर्गिनाइन, विलाइन, थीरोइन और मिथानोइन। तो ये आपके क्या है जी, ये सारे के सारे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो आप डाइट के ज़रिए से लेते हैं। दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड जो एक्सटर्नली लिए जाते हैं, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन योर बॉडी। तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से एसेंशियल अमीनो एसिड आप इनटेक करते हैं थ्रू डाइट, और ये आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होते। क्यों ज़रूरी है? इन्फेंट की ग्रोथ के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन नर्वस सिस्टम के लिए, जिसको आपको डाइट के ज़रिए से लेना पड़ता है। दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड, इनकी तादाद 10 के करीब है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी कि अमीनो एसिड का ज़्वेटराइन क्या होता है, क्योंकि अमीनो एसिड ज़्वेटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या ज़्वेटराइन बनाता है। तो व्हाट इज ज़्वेटराइन? लिखा है जी, अ डाइपोलर चार्ज्ड आयन which is overall electrically neutral, it is known as ज़्वेटराइन। एक ऐसा कंपाउंड कि जिसके पास बैकवर दो चार्जेस हों। तो आप देखें, ये जो ऊपर आपका अमीनो एसिड दिया हुआ है, आपने इसको अमीनो एसिड कैसे पहचाना जी? कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से और अमीनो ग्रुप की वजह से। लेकिन ये जो अमीनो एसिड है ये इस वक्त चार्ज स्टेट के अंदर है, यानी इसके ऊपर चार्जेस हैं, और एक चार्ज नहीं बल्कि बैक वक्त पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये क्या हो गया जी? ये डाइपोलर हो गया, यानी दो चार्जेस हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैक वक्त आपके कंपाउंड के अंदर मौजूद है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि बोथ कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो एक ऐसा डाइपोलर आयन किसका? अमीनो एसिड का, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका ज़्वेटराइन कहलाता है। तो अमीनो एसिड आपके क्या हैं जी? ये ज़्वेटराइन बना सकते हैं, और ज़्वेटराइन कैसे बनाते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो ज़्वेटराइन किस तरह बनता है? ये यहाँ लिखा है जी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अमीनो एसिड्स के अंदर, वो एसिडिक इन नेचर है, और एसिडिक इन नेचर होने की वजह से वो बहुत आसानी से प्रोटॉन क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जी वो क्या करती है? वो प्रोटॉन डोनर होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर सकता है? ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अच्छा, जो अमीनो ग्रुप है उसके अंदर मैंने क्या बताया जी, जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? आपका बेसिक होता है। तो कार्बो जो आपका ये जो अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड के अंदर आपने क्या देखा जी कि कुछ पार्ट आपका एसिडिक इन नेचर है और बाकी पार्ट आपका क्या है? बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, अमीनो एसिड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन ले लेते हैं, जिसकी वजह से अमीनो एसिड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और क्या कहते हैं, सॉरी, अमीनो एसिड के पास ये अपना, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेते हैं, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं, तो इस पे चार्ज क्या आ जाता है जी? नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब ये है जी कि ये डायपोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्यूशन बनाए अमीनो एसिड का, तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है बिटवीन आयोनिक पार्ट एंड अनआयोनाइज्ड पार्ट। अनआयोनाइज्ड पार्ट का मतलब है अमीनो एसिड का जो है ना, ये प्रोटॉन के ट्रांसफर के बगैर होना, और आयनिक फॉर्म का मतलब होता है जिसको आप ज़्वेटर आयन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रो ये प्रोटॉन के ट्रांसफर होने के बाद की स्टेट का होना। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका ज़्वेटर आयन कहलाता है, जिसके ऊपर दो पोल्स होते हैं। एक होता है नेगेटिव पोल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर, एक होता है पॉजिटिव पोल किसके ऊपर? अमीनो ग्रुप पे। तो ये आपका ज़्वेटराइन की फॉर्मेशन है। देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस इज अनडिसोसिएट अनआयोनाइज्ड पार्ट, दिस इज आयोनाइज्ड पार्ट, एंड दिस पार्ट इज ज़्वेटराइन, एंड दिस पार्ट इज अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के अंदर ये दो ग्रुप है जी, एक एसिडिक ग्रुप है, दूसरा बेसिक ग्रुप है। ये प्रोटॉन देने के लिए तैयार है क्योंकि ये आपका एसिडिक है, तो इट कैन लूज इट्स प्रोटॉन बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसको नाइट्रोजन क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? ज़्वेटराइन बन जाता है।
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका ज्यूटर आयन है विच इज डायपोलर, दिस इज अ नेगेटिव पोल, this is positive pole, and as the quantity is same, therefore it is electrically neutral. तो ज्यूटर आयन अमीनो एसिड का आयन है, ठीक है जी, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और डायपोलर होता है। और ये क्यों बनता है, ये इसलिए बनता है कि आपके जो अमीनो एसिड है वो आपका बायफंक्शनल है, उसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी मौजूद है, उसके अंदर बेसिक ग्रुप भी मौजूद है। एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है, बेसिक पार्ट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में आ जाता है, आयोनिक फॉर्म में आ जाता है। और ये क्या अमीनो एसिड का क्या कहलाता है, ज्यूटर आयन कहलाता है। सॉल्यूशन स्टेट के अंदर अनआयोनाइज और आयनाइज पार्ट यानी अमीनो एसिड और उसके ज्यूटर आयन के दरमियान क्या होता है जी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज का भी जो मोनोमर है, वो मोनोमर क्या होता है जी, वो मोनोमर आपका अमीनो एसिड होता है। तो पेप्टाइड लिंकेज किसके अंदर होती है, प्रोटीन्स के अंदर होती है। हमारा अगला आर्टिकल प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन जिस लिंकेज से बनते हैं उसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और पेप्टाइड लिंकेज का जो मोनोमर होता है, यानी जो प्रोटीन का जो मोनोमर होता है, वो क्या होता है, आपका अमीनो एसिड होता है। तो अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड लिंकेज कैसे होती है और पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। So in amino acid, carboxylic acid group of one molecule reacts with amino group of another molecule. इसका मतलब ये हुआ कि दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद आपका लिंकेज बनती है। और इस लिंकेज को क्या कहते हैं, इस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज का अगर फॉर्मूला आप देखें तो ये बिल्कुल किस जैसा है जी, ये अमाइड लिंकेज जैसा फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो पेप्टाइड लिंकेज इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइड लिंकेज। क्योंकि पेप्टाइड लिंकेज खास तौर पे, क्योंकि अगर आपसे कहा जाएगी कि अमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज का एक ही होती है, तो आप कहेंगे जी इसमें फर्क है। पेप्टाइड लिंकेज के लिए खास बात यह है कि पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड में होती है, और पेप्टाइड लिंकेज के बाद क्या बनते हैं जी, प्रोटीन बनते हैं। और आपका जो अमाइड अमाइड जो लिंकेज है वो आपका एक जनरल फंक्शनल ग्रुप है जी। तो उस अमाइड में से ये खास क्या है जी, कि अगर अमाइड लिंकेज किसके दरमियान होगी, अमीनो एसिड के दरमियान होगी, तो उस अमाइड लिंकेज को अमाइड लिंकेज नहीं बल्कि आप क्या कहेंगे जी, पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। और बनने वाले बॉन्ड को आप पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। और उसके नतीजे में जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो भी आपका खास अमाइड होगा, जो क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है, ठीक है जी। तो आपको यकीनन एमाइड लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज में फर्क नजर समझ में आ गया होगा। केमिकली दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। फर्क क्या है कि पेप्टाइड लिंकेज के लिए अमीनो एसिड का होना जरूरी है, और पेप्टाइड लिंकेज के बाद जो चीज फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं जी, प्रोटीन कहते हैं। और अगर इन जनरल बात करें तो आप कहेंगे जी अमाइड लिंकेज। तो ये आपके, ये पहला अमीनो एसिड है, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है, और ये आपका पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है जी। किस तरह पेप्टाइड लिंकेज हुई ये हम देख रहे हैं जी। तो ये अमीनो एसिड, ठीक है जी, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से H OH, और यहाँ से H, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होके क्या बनाएगा, ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसके नतीजे में आपके पास बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं जी, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो ये क्या बन गया, आपका प्रोटीन बन गया, या आप इसको पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है जी। तो दो अमीनो एसिड, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरा का अमीनो ग्रुप, ये आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के जरिए क्या बनाते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। अब हम अमीनो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जाएंगे। तो अमीनो एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नंबर वन, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अमीनो एसिड उमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोकेमिकल कंपाउंड है बेसिकली है। और उमूमन जो बायोकेमिकल कंपाउंड होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा होता है। लेकिन अमीनो एसिड की खास बात ये है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और सॉल्युबल इन वाटर की सबसे बड़ी वजह क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ज़्यूटराइन, क्योंकि ये ज़्यूटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यूटराइन का मतलब ये है कि आयोनिक पार्ट, आयोनिक इसके अंदर पार्ट है।
और यानी ये पोलर हो गया, पोलर मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड का। तो जो सब्सटेंसेस पोलर होती हैं वो आपके वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं। दूसरी बात लिखी हुई है कि बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती हैं, कि अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अमीनो एसिड डिसॉल्व नहीं होंगे। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। और डेजोल्यूशन जब इनकी की जाती है, यानी जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं, यानी ये मीडियम के साथ उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो या तो उसको एसिडिक कर देंगे या उसको बेसिक कर देंगे, या अगर ये इक्वल क्वांटिटी के अंदर होंगे तो ये न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है जी। तो ये चार प्रॉपर्टीज है अमीनो एसिड की, कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, they are insoluble in organic solvent, they are solid, they exist in solid state, they have high melting points, and on dissolution, when they dissolve in solvent, they react with the medium to form either acidic solution or basic solution or an amphoteric solution. अब हम अमीनो एसिड की इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स का जो मोनोमर है वो क्या है जी, अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद पेप्टाइड लिंकेज के जरिए क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। अमीनो एसिड की ऑक्सीडेशन से बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये भी एक एनर्जी सोर्स है आपकी बॉडी के लिए, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी डिकम्पोजिशन से आपको एनर्जी मिलती है, बिल्कुल इसी तरह अमीनो एसिड की डिकम्पोजिशन से भी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये लिखा है जी कि अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट की किल्लत हो जाए जी बॉडी के अंदर, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी हो जाए तो अमीनो एसिड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनके अंदर, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अंदर, और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी सोर्स है जी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करने के, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की शॉर्टेज के दौरान आपके अमीनो एसिड आपका सहारा बनते हैं। हार्मोन्स बनाने के लिए अमीनो एसिड का रोल है। तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है उनको बनाने में भी अमीनो एसिड मदद देते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी अमीनो एसिड्स की। नंबर वन, बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, दे प्रोवाइड energy by their oxidation. In case of shortage of diet, amino acid can transform into carbohydrate and fat to provide an energy to the body. And finally, uh, they are used in making hormones.